नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, लेकर के आया हूँ सेकंड क्वेश्चन पेपर है जी कि देख रहे हैं 21 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके कंप्यूटर के जो भी 52 क्वेश्चन हैं वो फटाफट से मैं करवाने वाला हूँ। सीपीसीटी का जो एग्जाम है 2019 में हुआ था, इसमें आपके टोटल 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ में कुछ जो भी इनसे रिलेटेड फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, विंडो 10 में किस बटन को दबाकर हेल्प मेन्यू खोला जा सकता है। तो स्टार्ट बटन होता है, आप जानते हैं कि स्टार्ट बटन कुछ इस प्रकार से बना होता है, चार चौकोर टाइप का। तो इस प्रकार का ये आपके जैसे ये कंप्यूटर होगा, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है इसके इस कोने में बना होता है, इधर साइड में। इधर पर क्लिक करके आपको क्या हो जाता है, हेल्प मेन्यू खोलने को मिल जाता है विंडो 10 में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब पहला है। एक फाइल को प्रायः खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो भी फाइल होती है उसको हमेशा बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट लेके आओ, मतलब डॉक्यूमेंट की फाइल लेके आओ, डॉक्यूमेंट की फाइल मतलब में डॉक्यूमेंट उसको जाना जाता है, प्रायः डॉक्यूमेंट के रूप में ही इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार का सवाल बिल्कुल आसान से सवाल भी हैं और कठिन सवाल भी है। जो भी जिस प्रकार से सवाल होंगे उसको समझाऊंगा उस प्रकार से। एक कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों के बीच का कनेक्शन द्वारा किया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर और उसके बाह्य के जो उपकरण है, मान लो एक जैसे सीपीयू के साथ में कीबोर्ड है और साथ ही साथ में क्या है, एक माउस भी है और साथ ही साथ में और भी कोई यदि डिवाइस प्रिंटर लगा हुआ है, तो इन सभी को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पोर्ट के द्वारा। जैसे कि आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, पोर्ट यूएसबी पोर्ट के जरिए जोड़ा जाता है मोबाइल को, यूएसबी पोर्ट के जरिए। तो इसी प्रकार से पोर्ट को जोड़ा जाता है। जो प्रिंटर होता है उसमें सेम पोर्ट लगता है, और जो कि कीबोर्ड होता है उसमें यूएसबी पोर्ट लगता है, और भी माउस होता है उसमें यूएसबी पोर्ट लगता है। तो ये क्या है, पोर्ट के माध्यम से दूसरे उपकरणों को, डिवाइस को या फिर किसी को जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? पोर्ट के माध्यम से, कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक संकेतक डिवाइस नहीं है। संकेतक डिवाइस नहीं यानी स्क्रीन पर वो नहीं दिखता है। तो माउस तो संकेतक डिवाइस है, टच स्क्रीन भी संकेतक डिवाइस है, जॉयस्टिक भी जो क्या है आपकी संकेतक डिवाइस है, कीबोर्ड जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ना कि संकेतक डिवाइस है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। जो जॉयस्टिक जो है इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैसे तो आपको याद आना चाहिए, क्योंकि जो कंप्यूटर करते हैं इनको बेसिक सी जानकारी, रोम रैम CD रोम, इनका बेसिक फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क, और आर से क्या हो जाता है, रीड, और ओ से ओनली, और एम से मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और रैम का जो फुल फॉर्म होता है तो उसका क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए, तो आपकी जो मेमोरी है उसका भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आपको कहाँ तक याद है। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर पर आप कोई सा भी यदि प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर में तो मॉनिटर पर आपको वो दिख जाता है, नहीं कि वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर पर तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्लॉटर पर भी आप क्या है प्रिंट कर सकते हैं। डिजिटाइजर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये तीन जो है पहली वो आउटपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधारित खालिस्तान आधारित सिस्टम पिक्चर आइकन और स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले मेन्यू के इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड करता है। मतलब क्या कमांड करता है? GUI आधारित सिस्टम जो होते हैं, पिक्चर और आइकन स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले मेन्यू का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब GUI होता है। बहुत पूछा जाता है GUI, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल के खातों पर नज़र रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हर एक प्रकार के सिस्टम को, हर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो जो बिल बनाए जाते हैं उनके खातों पर नज़र रखने के लिए आपको स्प्रेडशीट का उपयोग करना होता है। क्या? स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मदरबोर्ड का घटक नहीं है। मदरबोर्ड का घटक नहीं है, से कौन मदरबोर्ड का घटक नहीं है? तो यूएसबी जो है मदरबोर्ड का घटक नहीं है। यूएसबी कभी भी अब मदरबोर्ड में नहीं लगा होता है। बस लाइन्स, सॉकेट, स्लॉटर, ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, मदरबोर्ड के भाग होते हैं। और यूएसबी जो होता है वो एक कंप्यूटर का बाहरी जो भाग होते हैं उससे एक प्रकार की डिवाइस कनेक्ट करने का भाग होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड से नहीं हो जुड़ा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान हटाने योग्य भंडार उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित, कैसा भारी मात्रा में
भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। हटाने योग्य उपकरण होते हैं हार्ड डिस्क पैक। हार्ड डिस्क पैक्स जो होता है, जैसे कि आप देखते हैं ना, एक हार्ड डिस्क ले लेता हूँ मैं, उसमें अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी मेरी जानकारी होगी, उसको कंप्यूटर से अपने सिस्टम से उसमें कॉपी कर लिया करूँगा, ट्रांसफ़र कर लिया करूँगा, उसके बाद में फिर उसको सुरक्षित रख लिया करूँगा। तो ये क्या है, ये सभी की सभी क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है। CD भी एक क्या है, इसी प्रकार की डिवाइस है जिसमें भंडारण करके उपकरण को अलग किया जा सकता है। पेन ड्राइव भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है। लेकिन हार्ड डिस्क जो क्या है, इसमें एक शब्द दिया है भारी मात्रा में। यानी भारी मात्रा यानी सबसे ज़्यादा किस में उपयोग किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा किस में डाटा रखा जा सकता है, जो कि एक कंप्यूटर से ट्रांसफ़र किया फिर आपने सुरक्षित रख लिया उसको, तो वो क्या है, हार्ड डिस्क है। इन तीनों में भी रखा जा सकता है, लेकिन इनमें हार्ड डिस्क की अपेक्षा बहुत कम रखा जा सकता है। ठीक है, सब भारी मात्रा में रखा जाना है तो आपको हार्ड डिस्क का उपयोग करना होगा। ठीक है, आजकल हर एक जो भी सिस्टम चलाता है वो एक हार्ड डिस्क अपने पास रखता है, ताकि यदि आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो जो भी आपका कंप्यूटर का डाटा है वो आपकी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखा रहे। यदि आपको छोटी मोटी जानकारी रखने तो आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं, CD में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लाइनर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो लाइनर प्रिंटर जो है वो क्या है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी के तीनों क्या है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, लाइन प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस कीबोर्ड कनेक्शन के खाली स्थान बुनियादी प्रकारों के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा। जो वायरलेस कीबोर्ड आपने देखा होगा, बहुत थोड़ा सा महंगा आता है, 1000-1200 रुपये का आ जाता है अच्छी कंपनी का, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन उसको सेल तो डाल लेते हैं, इसके साथ साथ उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुल 3 माध्यम है जिसके माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं, कहना का मतलब। ठीक है, तो तीन माध्यम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोनट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। डोनट खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, तो डोनट जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, काय का, एंड्रॉयड का, ना कि विंडोज़, लिनक्स, मैक। डोनट जो होता है मोबाइल्स में आपको सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोबाइल में मिलता है। मोबाइल में लिनक्स तो मिलता नहीं, विंडोज़ तो मिलता नहीं है, मैक तो मिलता नहीं है। ठीक है, डोनट जो है वो कैसा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। डोनट काय का प्रकार है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार क्या है, डोनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जी, एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन बीटा संचय वितरण फंक्शन होता है? तो बेटा डॉट डिस्ट फंक्शन जो होता है संचय फंक्शन होता है, एक्सेल 2007 में पूछा गया। ठीक है, तो बेटा डिस्ट फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन रो 8D8 का क्या आउटपुट होता है? ठीक है, तो D8 का क्या आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है, इसका क्या होता है, एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विभिन्न फाइलों का एक जैसा नाम कब हो सकता है? जब एक कंप्यूटर में दो फाइलें एक जैसी तो नहीं होती है, लेकिन कब हो सकता है, जब वे विभिन्न फोल्डर में हैं। अलग अलग फोल्डर में एक ही नाम की दो फाइलें हो सकती हैं, बाकी एक फोल्डर में उसी नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती। यदि आप ट्राई करना चाहें तो सेव करके देख सकते हैं, नहीं हो सकती, आपको दूसरा ही नाम देना होगा। ठीक है, या फिर उसी फाइल में क्या हो जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा, उसका दूसरा रीनेम हो जाएगा वो। ठीक है, तो एक ही फाइल रहेगी, एक नाम से एक फोल्डर में, दूसरा फोल्डर बना करके उसमें आपको उसी नाम से फाइल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या है? टेलनेट एक क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, नेटवर्क का प्रोटोकॉल है वो टेलनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानांतर पोर्ट आमतौर पर खालिस्तान द्वारा उपयोग किया जाता है। जो समानांतर पोर्ट होते हैं, मतलब समानांतर पोर्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें दो, जैसे कि आप मोबाइल की केबल देखते हैं तो एक साइड थोड़ा सा चौड़ा होता है और एक साइड थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, जो USB पोर्ट वाले चार्जर होते हैं, यदि आप जो उसका जो चार्जर का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें से आप केबल वाल निकाल लेंगे तो एक साइड जिस साइड मोबाइल लगाते हैं उस साइड पतला होता है और एक साइड जो होती है USB पोर्ट होता है। तो ऐसे समानांतर नहीं है, दोनों में बराबर अंतर होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समानांतर पोर्ट जो है आमतौर पर प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कंप्यूटर में होता है वैसा ही प्रिंटर में होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर का प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है? लेजर प्रिंटर से निम्न में कौन सा लेजर प्रिंटर का प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है? तो तेजी से मुद्रण क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है लेजर प्रिंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि को संपीड़ित करने के लिए प्रेक्षक पक्ष पर खालिस्तान की आवश्यकता पड़ती है, तो एनकोडर की आवश्यकता पड़ती है। छवि को संपीड़ित करने के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है, एनकोडर के माध्यम से जो है उसको
कि इसका एन को ये क्या है, संपीड़ित का मतलब क्या होता है, संपीड़ित का मतलब होता है उसको कंप्रेस करना, उसकी साइज को छोटा करना, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। कूट लेखन एनक्रिप्ट एल्गोरिथम का परिणाम आउटपुट है कौन सा, सिफर टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट जो है कूट लेखन का एल्गोरिथम का परिणाम है, सिफर लेखन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, ये सभी को पता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। बैंडविड्थ संचार चैनल की क्षमता का मापता है, ठीक। तो संचार चैनल की क्षमता को मापता है, कौन मापता है, बैंडविड्थ। जैसे कि बोलते हैं कि कितनी स्पीड की आप वाईफाई की आपकी कितनी स्पीड है, नेटवर्क की कितनी स्पीड है, कितने स्पीड का है, 1 Mbps 2 Mbps या फिर 10 Mbps है, मतलब पर सेकेंड, Mbps है मतलब Mbps MB पर सेकेंड कितनी स्पीड है, ये कौन करता है, बैंडविड्थ इसको क्या करता है, मापता है इसकी क्षमता को। जो आपके जैसे कि वीडियो डाउनलोड करने की क्षमता कितनी है आपके मोबाइल की, या फिर आपके जो मोबाइल में जो आप डेटा यूज कर रहे हो या फिर जिस वाईफाई से यूज कर रहे हो, तो कभी कभी आपके स्क्रीन के ऊपर इधर साइड भी लिखा हो जाता है कि कितनी स्पीड से, KB की स्पीड से, MB की स्पीड से चले, तो वो जो होती है वो बैंडविड्थ कहला जाता है, ठीक है। तो उसका बैंडविड्थ क्या करता है, उसको मापता है आपकी जो स्पीड है, ठीक है। तो कौन काम करता है इसका, बैंडविड्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, MS ऑफिस थीम को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, सहेजने के लिए फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है कौन से, THMX फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है, स्कीमवेयर जी क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो कि कंप्यूटर के उपयोगकर्ता से पूछा नहीं जाता कि हम आपके कंप्यूटर में वायरस घुसाने वाले हैं या फिर वायरस डालने वाले हैं, वो ऑटोमेटिक ही ज़बरदस्ती घुस जाता है। जैसे खेत में खरपतवार ज़बरदस्ती उगाते हैं ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी खरपतवार होते हैं, मतलब वायरस होते हैं, और उनके लिए आप एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। तो स्किनवेयर भी एक प्रकार का क्या है, वायरस है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी आपने देखा था। तो ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो कि क्या है, कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उसी प्रकार से इसको भी डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन वो जो है वो अपन डलवाते हैं और ये जो है बगैर ज़बरदस्ती घुस जाते हैं अपने उसमें सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के यूजर को कंप्यूटर खालिस्तान के दौरान बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है। तो मैसिंटोस के यूजर को कंप्यूटर ऑपरेटिंग के दौरान बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खालिस्तान का संचालन का प्रारंभिक एक सेट है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर चालू करता। तो जो बूट सीक्वेंस जो होती है वो संचालन की प्रारंभिक एक सेट है। सबसे पहले बूटिंग होती है कंप्यूटर में, ये जो बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बूटिंग होती है कंप्यूटर से, आप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर पिक्सल अतिरेकता खालिस्तान की अतिरेकता पर आधारित है। तो आसपास के जो पिक्सल होते हैं उसके ऊपर बोलते हैं ना, जो आपका जो पिक्चर है वो कितनी पिक्सल की है, कितनी कैसी क्वालिटी है, तो आसपास के पिक्सल की अतिरेकता पर आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या पूछा गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट यानी कि जिसके प्रिंट करने से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो वो है डेस्क जेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अक्षर प्रिंटर और डेजी हिल प्रिंटर। तो इसको आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को याद रख लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, जैसे कि आप देखेंगे जनरली क्या है, कोई अड्डा होता है, क्या होता है, अड्डे, ठीक है, अड्डे होते हैं, क्या होता है, अड्डे होते हैं। कई लोगों के अपने अपने अड्डे होते हैं, किसी का पढ़ने का अड्डा होता है, किसी का गॉसिप करने का अड्डा होता है, किसी का पार्टी करने का अड्डा होता है, किसी का घूमने फिरने का अड्डा होता है। तो ये क्या होती है, इनकी जो इम्पैक्ट पड़ता है, क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे प्रिंटर को क्या है, अड्डे के नाम से याद कर से, आ से हो जाएगा अक्षर प्रिंटर, और डा से हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डे से हो जाएगा डेजी हिल प्रिंटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। यदि आप वीडियो को 2 बार देखेंगे बिल्कुल पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाने वाले। पेपर के रोल पर पाठ मुद्रित करने के लिए प्रत्येक प्रिंटर पर मुद्रित अक्षर के साथ धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है। धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है, तो मैकेनिकल प्रिंटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, मैकेनिकल प्रिंटर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रिंटर का
किसी प्रिंटर का खालिस्तान इसके मुद्रण की छवि गुणवत्ता निर्धारित करती है, तो वो क्या करती है, रेजोल्यूशन पर करती है। रेजोल्यूशन कितनी है उसकी, उसके आधार पर उसकी जो प्रिंटिंग की जो गुणवत्ता है, बोलते हैं ना अच्छी क्वालिटी चाहिए पिक्चर की, तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, यदि हाई रेजोल्यूशन करेंगे, तो यदि आप वीडियो देखते हैं तो जो वीडियो बहुत अच्छी दिखती है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी रेजोल्यूशन जो क्षमता है वो बहुत हाई होती है, 720 या फिर 540 के उसमें होती है। और जो बहुत कम होती है, 360 या फिर 240 होती है, 160 होती है, तो उनकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, इसलिए कई बार पिक्चर जो होती है ब्लर दिखती है। तो जो रेजोल्यूशन के ऊपर क्या होती है, ये इफेक्ट होता है रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनियों को क्या करने की अनुमति देता है। ई कॉमर्स कंपनियों को क्या करने की अनुमति देता है, इंटरनेट पर बिजनेस करने की अनुमति देता है ई कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो जंक ईमेल को क्या स्पैम के नाम से जाना जाता है। आप जो मेल बॉक्स होगा उसमें जाकर के देखेंगे तो कुछ ईमेल आपके ऐसे होंगे जो फ्री फोकट के रहते हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। जंक ईमेल को उसको क्या कहते हैं, स्पैम के नाम से जाना जाता है। जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को खालिस्तान करता है, तो वह इसका रूप बदलता है। क्या करता है, जैसे कि इसका रूप बदल जाता है डॉक्यूमेंट का, तो फॉर्मेट करता है। बोलते हैं ना, आप एक काम कीजिए, फाइल यदि गलत होगी तो उसको फॉर्मेट कर दीजिए। या फिर कंप्यूटर, जैसे कि आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे वायरस हो जाते हैं और कई प्रकार की बहुत सारी फाइलें क्या हो जाती हैं, ख़राब पड़ी होती हैं। तो एक काम कीजिए ना, आप हमारे मोबाइल को फॉर्मेट कर दीजिए, तो एक प्रकार से नया बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिमेशन क्या है। एनिमेशन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई लोग इसको गलत भी कर देते हैं। कई लोग को तो सबसे पहला ही वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यहाँ पर तो दिख रहा है आपको, हाईलाइटेड वर्ड है ग्रीन कलर में, तो ये पता चल गया कि किसी वस्तु की स्पष्ट मूवमेंट एनिमेशन। देखा नहीं, कई छोटे छोटे से मीम होते हैं कि मतलब में कोई नचता हुआ है, कोई डांस करता है, या फिर कोई लौ जलती हुई है, ये क्या है, ये एनिमेशन है। एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण नहीं होती है, वो क्या होती है, स्लाइड होती है। क्या होती है, पूरी की पूरी स्लाइड होती है, पिक्चर होती है। किसी वस्तु की स्पष्ट मूवमेंट को क्या कहा जाता है, एनिमेशन कहा जाता है। कोई सी वस्तु हो या फिर किसी प्रकार से एनिमेशन बनाया गया हो। ठीक है, लाइन का चयन करने के लिए क्या करना चाहिए। लाइन का चयन करना है यदि आपको, तो क्या करना चाहिए, उस टेक्स्ट के पहले अक्षर को, जैसे मुझे ये लाइन इस लाइन को पूरे को क्या करना है, चयन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कर्सर लाऊंगा, फिर कंप्यूटर का जो है वो लेफ्ट बटन दबाऊंगा, उसके साथ में क्या करूँगा, ऐसे खींचते ले जाऊँगा, यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो उस टेक्स्ट के पहले अक्षर के बाईं ओर मतलब मैं इधर पर, ठीक है, जे कर्सर वाला जो पॉइंट होता है ना, बीम भी बोला जाता है, बाईं पॉइंटर को रखें, बीम पॉइंटर कहा जाता है इसको, कर्सर पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, दो नाम से जाना जाता है। तो बीम पॉइंटर को रखें कहाँ पर, बाईं ओर रखें। जिसे आप चुनना चाहते हैं, माउस पर बाएं बटन दबाएं। माउस का जो बटन होता है, माउस यदि आप देखेंगे तो माउस कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर एक गोल बॉल लगा होता है, एक बटन इधर होता है, एक, तो आप इसको दबा करके रखें, इसको दबा करके रखें। पहले आपने इसको इधर कर लिया, इधर बाईं साइड रख लिया, फिर आपने इसको दबाया, इधर ही पर ला करके इसको दबाया, और फिर इस प्रकार से ऐसे खींचते हुए ले जा करके यहाँ पर छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको खींचने पॉइंटर को उस टेक्स्ट के अंत की ओर खींचते जिसे आप चुनना चाहते हैं। माउस पर बाएं बटन को दबाए रखें, पॉइंटर को उस टेक्स्ट के अंत की ओर, मतलब लास्ट यहाँ पर है इस टेक्स्ट का, ठीक है, अंत की ओर खींचें जिससे आप चुनना चाहते हैं, और बटन को छोड़ दें, लास्ट में छोड़ें आप। ठीक है, तो आपका जो है लाइन क्या हो जाती, चुन ली जाएगी या फिर सेलेक्ट कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, मतलब शॉर्टकट की है। यदि आपको दाईं ओर का एक शब्द डिलीट करना है, जैसे कि प्लस के साइड आगे साइड वाला ये वाला बैक स्पेस को आपको डिलीट करना है। मान लो एक ये लाइन जा रही है आपकी, बैक स्पेस वर्ड जो है गलत टाइप हो गया, तो उसको डिलीट करने के लिए यदि आपका कर्सर इधर पर है, तो क्या करना है, आपको डिलीट बटन को कंट्रोल प्लस डिलीट को प्रेस करना है, तो वो आपका जो है एक शब्द डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस डिलीट से एक शब्द डिलीट होगा, वो भी कहाँ का होगा, आपके जो आपके दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए, दाईं ओर जो भी आपका एक शब्द होगा उसको मिटाने के लिए। यदि कंट्रोल प्लस ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है और फिर आप डिलीट दबाएंगे, तो पूरा का पूरा जो भी आपने डाटा टाइप किया पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को घटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। उसको फॉन्ट को घटाने तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे, उसके बाद में ये एरो दबाएंगे इस साइड वाला, तो कम हो जाएगा, और यदि ये वाला एरो दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉन्ट की साइज जो है उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले वाले पेपर में पूछा गया था, लेकिन पहली बार में थोड़ा सा क्वेश्चन के पूछने का
तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो किसी भी पावर पॉइंट में टेक्स्ट को यदि काम करना है तो जी वाला यूज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में, यदि आपको बढ़ाना है तो फिर आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है, तो ये बढ़ाने के लिए और ये घटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट प्लस टैब, टैब का यदि शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे तो पूर्ववर्ती सेल में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, विचार प्रस्तुत करने के लिए सूचना के दृश्य प्रतिनिधित्व को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स विचार प्रस्तुत करने के लिए सूचना के दृश्य प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं। कई बार आपने देखा हो छोटे छोटे से आपने वो थॉट आते हैं मोबाइल पे या फिर कहीं पर भी इंटरनेट पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि कोई सूचना लिखी होती है, थॉट लिखे होते हैं, तो क्या होता है, विचार ही तो अपने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ठीक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंतर्गत उसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गूगल टॉक को अक्सर किस रूप से संदर्भित किया जाता है, तो जी चैट के नाम से। क्या है, जी चैट के नाम। गूगल चैट मतलब, एक तो चैट मतलब क्या होता है, चैट मतलब होता है टॉक करना, बात करना। ठीक है, और गूगल के इससे आपने G1 निकाल लिया तो जी पहले लगा दिया तो जी चैट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गूगल चैट को जी चैट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जा सकता है, तो व्यू का उपयोग करके। क्या क्या, व्यू का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए, सामान्य पूछा क्या, सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है, तो जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसकी 1.27 सेंटीमीटर होती है। ऊपर जो आप फुटर और नीचे मार्जिन सेट करते हैं ना 1.27। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1.27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपयोगकर्ताओं के लिए भीम एप्लीकेशन के प्रत्येक सफल परामर्श रेफरल पर 10 के पुरस्कार वाली खालिस्तान योजना की शुरुआत की है। दुकानदारों के लिए कैशबैक की योजना शुरू की है कि आप यदि उससे ट्रांजेक्शन करेंगे सफल तो उसमें क्या है, आपको जो भी दुकानदार होगा तो उसके 10 का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में खालिस्तान चार्ट चक्रों में डेटा प्रदर्शित करता है, जहाँ प्रत्येक चक्र डेटा की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह डोनट चार्ट में चक्रों में डेटा प्रदर्शित होता है, डोनट में। ठीक है, डोनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक संपादन को खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो बेसिक संपादन मतलब शो करने के लिए जो भी MS एक्सेल होता है उसमें आपको कोई सा भी दिखाना है, आपको यदि आपको जो भी विजुअल दिखाना है उसको बेसिक संपादन करने के लिए खोलने के लिए Alt + F11 का उपयोग किया जाता है, तो आपने कुछ जो भी दिखाना है वो आपको शो हो जाएगा, मतलब दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुनें जो प्रश्न चिन्ह को बदल देगा और पूरे पाठ को कैपिटलाइज करने के लिए पथ को पूरा करेगा। तो होम के बाद में यदि फॉन्ट का आप उपयोग करते हैं, इसके बाद में केस बदलें, अपर केस में करेंगे तो क्या है, आपका जो फॉन्ट होगा पूरा पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा, तो फॉन्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खालिस्तान का उपयोग तब किया जाता है जब दोहराने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है जो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो मैक्रोस का उपयोग तब किया जाता है जब जो एक से अधिक कार्य किए जाते हैं, तो उस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा, मैक्रो होगा। MS एक्सेल में मैक्रो का उपयोग तब किया जाता है जब दोहराने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संक्षेपण के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है, पिवट तालिका का उपयोग किया जाता है। काय का, पिवट तालिका का। देखो इसमें पहले पिवट तालिका का उपयोग किस में किया जाता है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर था उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा था, लेकिन सेम टू सेम यही था ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के प्रत्येक पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए निम्न में से किन विकल्पों का उपयोग किया जाता है, तो वाक्य केस। वाक्य केस मतलब जैसे कि आप एक वाक्य होता है, वाक्य बदलने के लिए फिर आप फुल स्टॉप लगाते हैं, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उसका बड़ा अक्षर लिख लेते हैं, तो कैपिटल पहला अक्षर बड़ा करने के लिए वाक्य केस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वाक्य बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब ब्लाइंड के पेज आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
टैब लाइन के पेज का आकार कितना होता है 70 और 70x11 होता है। इसका सही जवाब है 70x11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट पैराग्राफ में सिंगल स्पेस लाइन को सक्षम करेगा, यानी आपको एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ चुनना है और उसमें एक स्पेस को एक सिंगल लाइन स्पेस देना है, तो Ctrl+1 टाइप कीजिए तो आपको जो पैराग्राफ है उसमें एक का स्पेस होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कितना होता है, यह मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए कि जो भी पैराग्राफ होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 0.5 होता है कि 1 होता है कि 1.5 होता है। ये 3 ऑप्शन में से आप एक कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक पैराग्राफ में स्पेस होता है वो कितना होता है, आधी लाइन होता है, एक लाइन होता है या फिर 1.5 लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके आप पाठ टेक्स्ट को विभिन्न स्वरूपण से कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो Ctrl+H दबाएंगे तो विभिन्न प्रतिस्थापन में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ के जो 52 क्वेश्चन थे 52 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ में इसके साइड में एक सब्सक्राइब करके रेड कलर से लिखा होगा तो उस पर क्लिक करें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा यदि नहीं किया है, और उसके बाद में एक बेल आइकन होगा तो उसमें ऑल पर क्लिक करके उसको ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।